नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सच्चे मन से करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कथा है 16 सोमवार व्रत। कथा 16 सोमवार व्रत कथा विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है ताकि वे एक अच्छे और योग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकें। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसे 16 सोमवार तक लगातार किया जाता है। ये व्रत न केवल विवाह के लिए बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए भी अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या रहती थी जिसका नाम था कावरी। कावरी के रूप और गुणों के कारण उसका नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अत्यधिक धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले वह स्नान कर शिवलिंग का पूजन करती थी और एएयूएम नमः शिवाय का जाप करती थी। हालांकि कावड़ी के जीवन में एक दुख था। वह अविवाहित थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था और उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसे योग्य और अच्छा जीवन साथी कब मिलेगा। कावड़ी के माता पिता भी उसकी शादी के लिए चिंतित थे, लेकिन समय बीतने के साथ कोई भी योग्य वर नहीं आया। एक दिन कावड़ी अपने माता पिता के साथ गांव के मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कावड़ी को देखा और जान लिया कि वह बहुत दुखी है। ब्राह्मण ने कावड़ी से कहा, हे कन्या, तू इतनी सुंदर और गुणवान है, फिर भी विवाह में रुकावट क्यों आ रही है? कावड़ी ने दुखी होकर ब्राह्मण से अपना हाल बताया। ब्राह्मण ने कहा, हे कन्या, तुम्हारे विवाह में कोई भी रुकावट नहीं है। यह तो भगवान शिव की इच्छा है, लेकिन तुम यदि भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत को सही प्रकार से करो तो तुम्हारे विवाह में कोई रुकावट नहीं रहेगी। यह व्रत तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और एक अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद देगा। कावड़ी ने ब्राह्मण की बात मानी और 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह अगले 16 सोमवारों तक इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करेगी। कावड़ी ने पहले सोमवार से व्रत शुरू किया। व्रत के पहले दिन उसने भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया। व्रत की शुरुआत में उसने अपने घर के शिवलिंग को जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। साथ ही उसने एयोम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव से अपने अच्छे जीवन साथी के लिए आशीर्वाद मांगा। हर सोमवार कावड़ी व्रत करती, उपवासी रहती और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा करती। उसने कभी भी व्रत को तोड़ा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो। इस व्रत के दौरान कावड़ी ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अपने जीवन में एक अच्छे साथी के आगमन के लिए पूर्ण विश्वास रखा। कावड़ी के व्रत का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह भगवान शिव से एक अच्छे और योग्य पति के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सके। व्रत के दौरान उसने न केवल शिव पूजा की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए। उसने अपनी शिक्षा, गुण और आत्मविश्वास को और मजबूत किया। वह विश्वास करती थी कि भगवान शिव केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और सही कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। कावड़ी का व्रत करने का निर्णय आसान नहीं था। उसे कई बार शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी वह भूख से थकी रहती, तो कभी उसने महसूस किया कि उसकी उम्र बढ़ रही है और शादी का सवाल और पेचीदा हो रहा है। लेकिन कावड़ी ने कभी भी व्रत को छोड़ने का विचार नहीं किया। वह जानती थी कि भगवान शिव की कृपा से उसकी कठिनाइयां हल हो सकती हैं। हर सोमवार के दिन जब वह उपवास रहती और पूजा करती, तो कभी-कभी उसकी सहेलियां उसे से मजाक करती कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम क्यों यह व्रत करती हो। लेकिन कावड़ी ने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना। वह विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करती और हर दिन अपने व्रत में निष्ठा बनाए रखती। व्रत के 16वें सोमवार के दिन कावड़ी को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह जैसे ही पूजा कर रही थी, उसे एक दिव्य आभा में भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने कावड़ी से कहा, हे कन्या, तुम्हारी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा व्रत पूरा हो चुका है और अब तुम्हें एक अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। वह तुमसे मिलने वाला है।
भगवान शिव ने कांवरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारा जीवन साथी तुमसे मिलकर तुम्हारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाएगा। कांवरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा खुश थी। भगवान शिव की कृपा से वह जानती थी कि उसकी कठिनाइयां अब समाप्त हो गई थीं। कुछ समय बाद कांवरी के गांव में एक युवक आया, जो न केवल शारीरिक रूप से सुंदर था, बल्कि ज्ञान और गुणों में भी अत्यधिक उच्च था। वह युवक एक बहुत बड़े व्यापारी परिवार से था और भगवान शिव का भक्त था। कांवरी और उस युवक की मुलाकात हुई और दोनों के बीच एक गहरी समझ और आकर्षण पैदा हुआ। युवक ने कांवरी से विवाह का प्रस्ताव रखा और कांवरी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कांवरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की कोई कमी नहीं रही। वह हर दिन भगवान शिव का धन्यवाद करती और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती रही। उसके जीवन में हर चीज ठीक से चलने लगी, जैसे कि भगवान शिव की कृपा उसके साथ हमेशा बनी रही। 16 सोमवार व्रत कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसी कार्य को सच्चे मन से किया जाए और उस कार्य में पूरी श्रद्धा और निष्ठा हो, तो भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। विशेषकर विवाह के संदर्भ में यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत से न केवल एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख और शांति भी आती।